नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। आज हम बात करेंगे योगी कैबिनेट में लिए गए 13 महत्वपूर्ण उन फैसलों की जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हितकारी हैं, उनको सुविधा देने वाले हैं, साथ ही साथ एक बड़ी राहत देने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा है रजिस्ट्री के दौरान जो शुल्क फीस करी जाती थी उसको लेकर राहत देते हुए उत्तर प्रदेश की जनता को इसके लिए कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा। तो योगी कैबिनेट में 13 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। आपको बता दें कि इनमें डाटा सेंटर संशोधन नीति को मंजूरी के साथ ही संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का जो ऐलान है वो यहाँ पर किया गया है। तो 13 बड़े फैसले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, जिसमें पारिवारिक संबंधियों के बीच संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क की छूट दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो डेटा सेंटर संशोधन नीति को मंजूरी दी गई है और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए भी एक बड़ा फैसला जिसमें योगी कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दिखा दी है। तो पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार रहेगा। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय सहायता यहाँ पर दी गई है। तो आवास और शहरी नियोजन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी योगी कैबिनेट की तरफ से। इसके अलावा नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, क्योंकि इसकी भी मांग जो है लगातार यहाँ पर उठ रही थी। तो जो वादे सरकार कर रही है उन वादों को धरातल पर उतारने का काम जो लगातार है वो यहाँ पर जारी है। हवाई पट्टियों पर कर्मचारियों का सदुपयोग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के विकास के लिए भूमि का इस्तेमाल, वहीं डिजिटल मीडिया नीति 2024 को भी मंजूरी दी गई है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, इसके अलावा भूमि अधिग्रहण अधिनियम में भी संशोधन को मंजूरी योगी कैबिनेट ने दी है। और हमेशा की तरह चर्चा में शामिल होंगी मेरे साथ सोनी। और सोनी, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, क्योंकि हम 13 बड़े फैसलों की बात कर रहे हैं जो योगी कैबिनेट में लिए गए हैं और सीधा उत्तर प्रदेश की जनता की राहत और सुविधा के लिए एक बड़ी घोषणा कहीं ना कहीं इसको देखा जाएगा। सबसे हम पहले बात करेंगे, क्योंकि अभी तक रजिस्ट्री के लिए शुल्क जो है वो चुकाना पड़ता था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं राहत दी है। तो पहले क्या होता था और अब इस राहत के जरिए क्या फायदा यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा, जरा दर्शकों को बताइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो पहले होता था जमीन रजिस्ट्री, उसमें कम से कम अगर बताऊँ आंकड़ों के मुताबिक तो 5 से 7% स्टाम्प शुल्क रूप में लिया जाता था। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उनमें योगी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई, जिसमें कि अगर अब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो पहले क्या था कि हम अगर प्रॉपर्टी विभाजन कर रहे हैं या फिर हम कोई मतलब आपस में सहमति से उसमें अपना सेटलमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए अब क्या है, आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, मतलब आपको पैसा नहीं लगेगा। अब आपको सीधा 5,000 रुपये ही देने हैं, इतने में ही आपका पूरा काम हो जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो फैसला है वो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पारिवारिक सौहार्द को ये बढ़ावा देगा। क्योंकि हमने देखा है सोनी कि जब भी कोई ऐसी संपत्ति विवाद आता है, आपस में लोग भिड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फैसला उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, और इसके साथ ही एक और अहम बात है कि जो संस्कृत विद्यालय होते थे उनमें क्या है, उनमें भी स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की गई है। तो ये सबसे अच्छी बात है उन बच्चों के लिए, छात्रों के लिए जो अच्छे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। पारिवारिक संबंधियों के बीच हम बात कर रहे हैं कि संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। इसके जरिए कहीं ना कहीं संपत्ति विवादों को आसान बनाने और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए ये जो फैसला है योगी सरकार का काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। डेटा सेंटर संशोधन नीति की भी मंजूरी दी गई है। इसमें क्या कुछ खास है? देखिए, इसमें ये है कि इसमें बिजली आपूर्ति की भी चीज़ें हैं और इसमें ये कि अब जो पहले होता था, पहले पहले चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती थी, अब क्या है, इसके लिए भी स्वीकृति दी गई, यानी कि अब जो कैबिनेट बैठक में जो मंजूरी दी गई है उसके लिए कार्य कर रहा है ये। तो इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी एक बड़ा फैसला योगी सरकार का, पेयजल आपूर्ति, क्योंकि कई जगहों पर हम देखते हैं कि पेयजल संकट है, तो उसको भी कहीं ना कहीं मंजूरी यहाँ पर दी है। तो उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण निकल कर सामने आ रहा है, बताइए। तो आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति की योजना के लिए संचालन अनुरक्षण नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। ये नीति पानी की नियमित आपूर्ति और उसकी क्वालिटी को जो है वो सुनिश्चित करेगी। और ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यूपी के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी लोग जो है पानी के लिए मोहताज हो जाते हैं, जो पीने का पानी है वो उनको नहीं मिल पाता है। इसमें यह है कि देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति की योजना के लिए संचालन और ये नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। नीति पानी की नियमित आपूर्ति और इसकी क्वालिटी को सुनिश्चित करेगी, यानी कि जो पहले जो पानी आता था उनको मिलता तो था लेकिन वो उतना साफ सुथरा नहीं होता था, इस कारण कई बीमारियां भी बच्चों को, गाँव के लोगों को होती थी। लेकिन अब इसमें क्या, अब इसकी क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं काम किया जाएगा कि उनको थोड़ा बेहतर पानी मिले, जिससे उनका जनजीवन सही तरीके से, क्योंकि ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। तो देखिए, सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे, ऐसे जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर चाहे वो बिजली आपूर्ति की बात हो या पेयजल संकट की बात हो, उसको दूर करने की कोशिश कहीं ना कहीं यहाँ पर की गई है। पंकज जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे और इन 13 बड़े फैसलों पर उनसे भी जानेंगे कि वो इस फैसलों को किस तरह से
करेंगे, क्योंकि एक तरफ देखिए उपचुनाव है, दूसरी तरफ योगी कैबिनेट की तरफ से लगातार जो बड़े फैसले हैं वो धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है, जो सत्ता में आने से पहले योगी सरकार की तरफ से यूपी की जनता से किए गए थे। मेरे से पंकज जी जुड़ गए। पंकज जी, योगी कैबिनेट की बैठक में हम जब भी देखते हैं तो बड़े फैसले, जो तमाम दावे और वादे सरकार सत्ता में आने से पहले करती रही है और दोबारा सत्ता में जिस तरह से आई है उसको लेकर जनता से करती है, वो धरातल पर उतारने की लगातार, चाहे वो योगी कैबिनेट की बात करें या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो कहीं ना कहीं कोशिश है। तो ये जो 13 बड़े फैसले ले गए हैं, आप इनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको आप ये देखिए, ये जो 13 फैसले हैं, और ये 13 फैसले ने अभी कई फैसले और होने हैं। बेसिकली लोकसभा चुनाव के बाद जो सियासत ने यू टर्न लिया है, केंद्र में योगी मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का, या फिर केंद्र सरकार में बीजेपी का पूर्ण बहुमत में नहीं आना, उत्तर प्रदेश में पराजय क्या मतलब, जिस तरह का अपेक्षा थी उस तरह का रिजल्ट नहीं आना, तो इसके बाद बीजेपी, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी को लेकर सवाल उठना, उस बाद मुख्यमंत्री योगी काफ़ी एग्रेसिव हो गए, वो लगातार फैसले ले रहे हैं। और ये जो अभी देखिए 10 सीटों पे जो उपचुनाव हैं उसको ही नहीं, हाँ, उसको साधते ही नहीं, 2000 इसके जरिए 2027 की भी तैयारी में जुट गए हैं। और सीएम योगी कोई भी अपने तरफ से कोर कोताही नहीं बरतना चाहते हैं, कोई कोर कसर नहीं बताना चाहते। लगातार सीएम योगी की कवायद है। अभी आप देखिए पिछले दिनों में उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके स्टेटमेंट्स देखिए कितना मतलब ये है। जब सीएम योगी मुख्यमंत्री बने उससे पहले भी वो एक कड़े तेवर के नेता जाने जाते, तो वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते थे। लेकिन बीच में हमने देखा जो वो एग्रेसिव तो थे अपने विचारों में सब में लेकिन थोड़ा सा वो सॉफ्ट हुए थे। लेकिन जब ये लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया और जब सीएम योगी पे सवाल उठने लगे, तो उन्होंने फिर जो अपने पहले की उनकी छवि थी उसी छवि को उन्होंने दोहराने की कोशिश की है। और तमाम जो अभी आप देखते हैं, जो तमाम जो उनके बयानात हैं, जिस तरह से इलाकों का दौरा कर रहे हैं, एकदम विपक्ष को कोई भी हमला करने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो उससे और साथ ही देखिए यही वजह है कि चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें या फिर संपत्ति से जुड़े विवादों की हम अगर बात करें, या फिर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से पेयजल संकट हम देखते हैं, बिजली आपूर्ति की अगर हम बात करें, मेडिकल सुविधा की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं हालांकि आगे भी ये बड़े फैसले जो हैं वो योगी कैबिनेट लेती नजर आएगी, लेकिन अभी ये जो 13 बड़े फैसले, इनको भी ना कहीं इसके जरिए कोशिश की गई हर क्षेत्र को। तो 13 जैसे आप संपत्ति विवाद का आप देखिए, जो इसमें लाया गया है, जो 5,000 रुपये में आपका जो पैतृक संपत्ति का विवाद है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में जब जमीन की रजिस्ट्री और कोई रजिस्ट्री होता है भू संपत्ति का, तो उसमें 7% का 5 से 7% पुरुषों के लिए, 5% महिलाओं के लिए। तो मान लीजिए कोई ज़मीन है, आप पुश्तैनी ज़मीन है, तो उस पर अगर हमें कराना है तो योगी सरकार ने इसमें ये किया, जो अब 5,000 रुपया दीजिए और हो जाता है। हम पारिवारिक विवाद में क्या देखते हैं, जो ग्रामीण इलाकों में आप देखेंगे जो पुश्तैनी ज़मीन आ रहा है ना, उसमें क्या परिवार के कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं, तो जो गांव में रहते हैं उस संपत्ति का, उस ज़मीन पे जो भी खेती बाड़ी और जो भी होता है उसका वो खाते हैं, मतलब वो उसका उपयोग करते हैं। तो जब ज़मीन को अपने आप मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम पे था, अब आपके नाम पे आना है, तो उसमें एक पहले मोटा शुल्क लगता था। तो वो इसलिए अटक के रहता था, जो बाहर रह रहा है वो बोलता था ये तो आप खा रहे हो, तो आप इसमें पैसे दो। और यही वजह है कि विवाद का कारण यहाँ पर बनता था। तो कई मतलब जमीनें जो लंबे अरसे से वो अटका पड़ा था, तो योगी सरकार ने, और देखिए ये लगभग हर गांव में और हर परिवार में आम तौर पे देखें मोटा मोटी, तो हर परिवार में ये समस्या थी। तो ये एक जो 5,000 रुपये में पुश्तैनी ज़मीन का वो कराने का जो इन्होंने लिया है, ये एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट इन पे देगा और एक बहुत बड़ा वोट बैंक का ये है। इतना ही नहीं, आप देखिए एक जो फैसला ये हुआ, जो 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, तो देखिए रेलवे स्टेशन को जो नाम बदले गए वो महापुरुषों और धार्मिक स्थानों पे, तो ये जो अपना कट्टर हिंदुत्व वाला जो छवि है, उस छवि को भी उन्होंने सीएम योगी ने साधने की कोशिश की है। क्योंकि हम देखें तो
तो अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं कहा कि रेलवे स्टेशनों का नाम तो आप बदल रहे हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो फैसले होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि उनका तो उन्होंने कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की है, लेकिन उन तमाम फैसलों को भी धरातल पर उतारने की कोशिश इन बड़े घोषणाओं के जरिए, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की जनता को सीधा राहत ये और सुविधा मिलते नजर आए। देखिए, ये जो सीएम योगी की छवि दो छवि है जी, ठीक है, और दोनों छवि को सीएम योगी और साथ लेके चल रहे हैं। दुरुस्त करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, साधना चाहते हैं। पहला तो एक एग्रेसिव पॉलिटिशियन है और कट्टर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं। उसके बाद इन दोनों के अलावा वो जो है सो विकासवादी पुरुष का भी वो करते हैं। जो विकास के मामले में उत्तर प्रदेश में आप लॉ एंड ऑर्डर का देखिए, उसके बाद सड़कों का देखिए, बिजली का देखिए, पानी संकट का देखिए, तो आपको चौतरफा विकास दिखेगा। ये धरातल पे आपको बिल्कुल। तो देखिए, बड़ी घोषणाएं तो यहाँ पर हो गई। हम चर्चा पर यही विराम लगाते हैं क्योंकि बुलेटिन लाइव है, लेकिन आपको बता दें कि इन 13 बड़े फैसलों के जरिए बड़ी घोषणाएं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी कैबिनेट की हो गई हैं, लेकिन अब इस हरी झंडी देने के बाद धरातल पर ये तमाम चीज़ें कैसे उतरती हैं, इन चुनौतियों को कैसे पार किया जाता है, क्योंकि कोई भी वो बड़ा फैसला है उसे धरातल पर उतारने में एक बड़ा चैलेंज भी होता है। उसको देखना होगा कि वो कैसे पार करते हैं। इसी के साथ यहाँ चर्चा पर विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।